ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ರೈಟನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನಾ ಬಕ್ಷಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ರಫೀಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಮೇಲೆ ಲೋಣಿ ಅವರು, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇವನ್ ಕಾಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಲೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಒಂದು. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋಆಪರೇಷನ್. अर्बन हेल्थ सेंटर में जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उन दो लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा जो कोविड के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल हार्ड एफर्ट किए हुए हैं. एक है नौबाग अर्बन हेल्थ सेंटर की डॉक्टर जीनत मुशरिफ मैडम, और एक डॉक्टर बाला. इतना बढ़िया काम किया है, इतना अच्छा काम किया है. मेरे तरफ से मैम कन्वे और रिगार्ड्स टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि इनके दो नामों के बिना एक्चुअली आई कॉल्ड अप देम फॉर दिस प्रोग्राम आल्सो, बट ड्यू टू पर्सनल रीजन दे कुड नॉट एबल टू कम दिस प्रोग्राम. हम लोग ये चाहते थे कि उनका भी सम्मान हो जाए, उनको भी हम लोग उनकी भी इज्जत अफजाई करें करके, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके. थैंक यू वेरी मच मैम. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಲೂಕಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದರಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್ ಜಾಧವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಸಹೋದರಿ ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಆನಂದಣ್ಣ ಅವಧಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಲಮೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿಲಾನಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज बीजापुर के उर्दू सरकारी स्कूल नंबर 5 में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें ह्यूमन राइट्स जस्टिस एसोसिएशन की ओर से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जो है हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है और जो वैक्सीनेशन नहीं ले उनको वैक्सीनेशन भी दिया जा रहा है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आलमीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जिलानी सर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर प्रोग्राम कंडक्ट किया गया कि जहाँ पे जो नहीं ह्यूमन राइट्स के बारे में आज जो नहीं उन्होंने एक दिवस बना रहे हैं। ये बहुत एक अच्छा मौका है कि इंसान का जो नहीं हक जो नहीं आज जो नहीं सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप जानते हैं जैसा कि जो नहीं
कई ज़माने से जो नहीं ये तकरार जो नहीं काला गोरे का ऊंच नीच का जो नहीं चलता आ रहा है, उसके लिए जो नहीं हमारे महापुरुषों ने, जैसा कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद पैगम्बर ने भी 7वीं सदी में शुरू किया इस प्रोग्राम को। और उसी तरह जो अब्राहम लिंकन ने भी जो नहीं अमेरिका में शुरू किया। लास्ट में जो नहीं हमारे प्रजाप्रभुत्व में जो नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नहीं हमारे देशवासियों के लिए एक इक्वालिटी बिफोर द लॉ बोल के उन्होंने एक डेमोक्रेसी में कानून लाया, जिसकी वजह से हम सब लोग जो नहीं यहाँ पर जो नहीं शांति सुकून से जो नहीं जी रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हर राइट जो नहीं ये इंसान का हक है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, औरत हो, बड़ी बूढ़ी माँ हो, एक बाप हो, कोई भी हो, ये इंसान का हक बनता है कि उसका राइट्स उनको पहुँचे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तो यहाँ पर जो है इस ह्यूमन राइट्स के जो प्रोग्राम में जो है हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट से कविता मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, क्या प्रोग्राम है आज का यहाँ पर? यहाँ पर आलमीन मेडिकल कॉलेज से सहयोग से हम लोग यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं। सो सभी तरह के जो समस्या रहती है उनको दिखना जाएगा और ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। और वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस एक्टिविटी भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सो अभी देखा जाए तो हमारा फर्स्ट सिटी में फर्स्ट डोज़ का हमारा 100% हो गया है। सो सेकेंड डोज़ हमारा 86% हुआ है। तो थोड़े बहुत से लोग रह चुके हैं, बाकी रह चुके हैं। उन लोगों को हम मोटिवेट करके वैक्सीनेशन करना है। और थर्ड जो अले बोल रहे हैं उनका हमारा शिद्दत हम सब लोग करना चाहिए। हम लोग प्रोटेक्टेड रहे तो हमारा जो 0 to 18 ईयर्स जो बच्चे हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसलिए सब लोगों को हमको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। ये अवेयरनेस सभी को हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। और एनजीओ यहाँ का जो सिटीजन फोरम जो एनजीओ है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और इस तरह के जो एनजीओ है वो सब हमारे साथ मिल के 100% दोनों फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज वैक्सीनेशन करके हम हमारा बीजापुर सिटी को हम सुरक्षित करवाना चाहते। सब लोग हमारा साथ दीजिए। वी विल डू आवर बेस्ट। थैंक यू सर। इतनी धीमी गति क्यों? सेकेंड डोज में धीमी गति में ऐसा नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि 84% इज़ अ गुड अचीवमेंट। क्योंकि टाइम स्लॉट है ना। फर्स्ट डोज के बाद 84 के डेज़ के बाद सेकेंड डोज लेना पड़ता है। सेकेंड डोज कोवैक्सीन रहा है तो 28 के डोज दिन के बाद लेना पड़ता है। इसलिए मतलब टाइम के हिसाब से हो रहा है। सम पीपल लाइक बड़े बुर्ज लोग रहते हैं 60+ लोग, सो बाहर नहीं आते। उन लोगों को ये पहुंचाना ज़रूरी है हम लोगों को। और थोड़े बहुत लोग माइग्रेशन हो चुके हैं इसलिए थोड़ा बहुत पीछे रह गए हैं। और मैनी पीपल फर्स्ट डोज जो है वो बाहर से लोग भी यहाँ पर लिए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत पीछे ऐसा मैं नहीं बोल सकती। ले रहे हैं मतलब टाइम के हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन 60+ लोगों को हमारे ओवरऑल देखा तो थोड़ा बहुत हमारा वैक्सीनेशन अभी थोड़ा कमी है। तो हमारा सब लोगों का ये हमारा आज का दिन ह्यूमन राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। सो सिटी कमिश्नर वो भी बात कर रहे थे। राइट्स के साथ हमारा जवाबदारी कर्तव्य भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमारा कर्तव्य बनता है। 60+ लोग जो है उन सब लोगों को हम वैक्सीनेशन करवाना हमारा मकसद रहेगा। सो हम घर घर दस्तक एक प्रोग्राम है, घर घर दस्तक के रूप में हम घर जाके हम वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। घर मतलब घर में जाके वैक्सीनेशन नहीं करते, मतलब दे विल सिट इन वन प्लेस। सो घर हमारे जो आरोग्य कार्यकर्ता रहते हैं घर घर जाते हैं। अगर वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा होता, अगर एक आदमी वो नहीं ले चुका होता, उनको वैक्सीनेशन सेंटर में लेकर आके उनको वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सो ऐसा कम नहीं कर रहे हैं सर। लाइक एवरी डे लाइक वैक्सीनेशन का कैंप तो होता ही रहा है, अभी हो रहा है भी। एवरी डे आई एम शेयरिंग कहाँ पर वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं ना। तो जहाँ पर ड्यूज ज़्यादा होता है वहाँ पर हम लोग कैंप कर रहे हैं, अभी भी चालू है। सो एटलीस्ट वन हमारा अर्बन हेल्थ सेंटर तो 4-5 वैक्सीनेशन कैंप उनके एरिया में कर रहे हैं, एवरी डे कर रहे हैं। और बुधवार के दिन जो मेला डे रहता है वहाँ पर ज़्यादा कैंप्स करवाते हैं। क्यों लास्ट टाइम हमारा 17,000 करे लास्ट वेडनेसडे तक। सो 17,000 वैक्सीनेशन करें, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट।
अच्छा चल रहा है और भी अच्छा, लेकिन तेज़ी से करना है क्योंकि थर्ड वेव हमको स्टॉप करना है। इसलिए इस महीने में हमको सब सेकेंड डोज जो रह चुके हैं वो सब लगवाए, इंजेक्शन करवाए और थर्ड वेव को हम स्टॉप करेंगे। बूस्टर डोज के बारे में, बूस्टर डोज के बारे में मतलब सम डॉक्टर्स एंड सम साइंटिस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट, बट हमारा गाइडलाइंस अभी तक नहीं आया है बूस्टर डोज लेने के लिए। आ गया है तो हम ज़रूर बूस्टर डोज भी देंगे और बच्चों का भी बात चल रहा है 0 to 18 ईयर्स का, सो उनका भी हम अगर गाइडलाइंस आए तो उनको भी हम स्टार्ट करेंगे। उर्दू स्कूल, सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 5 में जो है एक प्रोग्राम रखा गया ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से, और ह्यूमन राइट जस्टिस फोरम के अध्यक्ष रहे मुन्ना बख्शी जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हर तरह की ये कोशिश कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, जो ख़ासकर जो है कोविड-19 से उनकी ये कोशिश चली है और तमाम डिपार्टमेंट को एकजा करके वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ऐसे कैंप्स कर रहे हैं ताकि कोई भी जो है वैक्सीन से महरूम न रह जाए। वो यही इनकी एक कोशिश रही है। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुन्ना बख्शी सर। सर आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? सबको सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है जो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। उसके तर्ज पे हम लोग हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, और इस साल भी हम लोगों ने एक अलमिन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक हेल्थ कैंप रखा गया है। साइमल्टेनियसली अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर, तालुका हेल्थ ऑफिसर मिस कविता, बाद में हमारे अलमिन मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जिलानी आउटी, और हमारे सिंदगी से सोशल एक्टिविस्ट याकूब नाटिकर, इलियास सिद्दीकी, ये सभी मेहमान इस प्रोग्राम में शिरकत किए। और इन लोगों को बुलाने का भी मकसद ये था कि ह्यूमन राइट किसी का हनन नहीं होना चाहिए, और हर डिपार्टमेंट से हम लोगों को जो मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है एक सिटीज़न के, सिटीज़न के राइट जो है, ये हेल्थ सर्विसेज अच्छे होनी चाहिए, बेसिक कम्युनिटी जो सिटी के लिए होनी चाहिए, एक रेसिडेंशियल एरिया के लिए होनी चाहिए, जैसे पानी है, रोड है और ड्रेनेज है, या जो भी मूलभूत अधिकार है एक आदमी के, उसी के लिए हम लोगों ने इन ऑफिसर को, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया था कि जैसा इन लोगों का हक आप मत मारो और उनके हक को पूरा करने की आप पूरी कोशिश करो। और सिटीजन फोरम और ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन आपका इस काम में भरपूर ताउन देगा, भरपूर सहयोग करेगा करके। और उन लोगों ने भी अपने अपने डिपार्टमेंट से कमिटमेंट दिया है, जैसे कि सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर मिस्टर विजय मक्कलकिल ने कहा है कि आपको जो भी समस्या होगी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना फास्ट उसके रिकमेंडेशन में हम लोग चले जाएंगे। और हेल्थ ऑफिसर, तालुका हेल्थ ऑफिसर कविता हिरेमठ, जिनसे हम लोग पिछले कोविड से हम लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ भी तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, और उन्होंने भी हेल्थ प्रेफरेंस के लिए उन्होंने कहा है। तो हमारा इस साल का जो थीम था कि एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करना है, और साइमल्टेनियसली लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने हक को भी बचा के रखे और सामने वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जान ले, क्योंकि ये सिर्फ ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है, दोनों का सहयोग होना ज़रूरी है। जनता के भी सहयोग होना ज़रूरी है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग होना ज़रूरी है। हम लोग ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन रहने दीजिए और सिटीजन फोरम रहने दीजिए, जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। एक ब्रिज का काम ऐसा होता है कि दोनों को मिलाने का काम होता है। उनके ग्रीवेंसेस, उनके कंप्लेंट्स, उनके इश्यूज़, जनता के इश्यूज़ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे तो मैक्सिमम सर्विसेज वो जनता तक पहुंचाए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इन लोगों को गेस्ट किया था। प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है और हेल्थ चेकअप कैंप भी चल रहा है, लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। फ्री बीपी, शुगर एंड अदर हेल्थ मेजर्स भी इसमें काम कर रहे हैं। और हम लोग मीडिया चैनल जैसे बिजनेस नेशन 4 टीवी भी है, उन लोगों का भी थैंकफुल करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम को वो कवर कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है कि हमारे मैसेज समाज तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। मुन्ना बख्शी, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಶ್ವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಾ ಬಕ್ಷಿಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಮೇಲೆ
ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನದ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಮಾನವ ಏನಾದರೂ ನಾಗು, ನೀ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾನವನಾಗು, ಹಿಂದೂನಾಗು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಾಗು, ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗು, ಸಿಖ್ನಾಗು, ಏನೇನಾಗು, ನೀ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಆಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾರ ಒಂದೊಂದು ಕುಲಂಕಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನದಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಂಗಹರಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗಾದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಖಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ AC ಅವರು ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಕರ ಏನದ ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚ್ತಾಯಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನಾವು 4 ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಈಗ ಏನದ ಮಾನವ ಕುಲದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಅಂಥಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಒಂದು ಏನದ ಈ ಟೀಮ್ ಏನದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸದಾ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೂಬ್ ನಾಟಿ. जस्टिस एसोसिएशन की जानिब से यही कोशिश रही है कि कम से जो गरीब से गरीब लोग हैं या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, स्लम एरिया है, वहाँ तक उनका हक उनको मिले और डिपार्टमेंट से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कराने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम डिपार्टमेंट को लेकर जो है वो एक प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं ताकि उनके सहयोग से जो है उनका हक उन्हें मिले। तो ह्यूमन राइट्स डे आज मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है, जिसमें जो है बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर मरने तक जो है उसके हुकूक जो है संविधान में लिखे हुए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस पूरे हुकूक को इसमें इसकी पामाली की है। तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपने हक से महरूम न हो। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। तुझे पता है अब घर बैठे सब कुछ मिलेगा, मतलब फूड, ग्रोसरी, राव, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पान भी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया? ऐप का नाम बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना, सुना हमने? किसी को मत बताना। बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर।